चार्जिंग सिस्टम। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम मान चार्जिंग खत्म होगी, मोबाइल का चार्जर खत्म होगा तो कुछ देर आधे घंटे के लिए कम रह जाते हैं। वैसे तो आज की डेट में इतने एडिक्ट हो गए हम मोबाइल के, 1 घंटे मोबाइल में तो हम पागल हो जाते हैं। तो गाड़ी अगर मान लो रुक गई तो क्या करोगे आप? क्या चार्जिंग है? उसके लिए सोल्यूशन है हाइब्रिड। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाइब्रिड मोड में भी है, जिसमें पेट्रोल की ऑप्शन भी होती है। मुझसे किसी ने कहा क्या ये सेफ है? दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज मोस्ट सेफेस्ट, इवन इट इज सेफेस्ट इवन पेट्रोल की जो गाड़ी से। इसमें पूरा सेफ्टी नॉर्म्स लगाए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ नेक्स्ट। लोअर लाइफ टाइम कॉस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद दिस। नेक्स्ट। cheaper to charge than fill the tank. Next. Electrical rates are more stable than gas line और आज की डेट में तो बिजली। Developing new material which is alternate of China based material. So this is the national and international status कितना ग्रो कर रहा है। Next. This is status in India. Electrical vehicle status in India. Indian automobile industry 5th largest in the world. वैसा नहीं है, we are also, और 30 तक हम थर्ड होंगे वर्ल्ड में। So this sector is important on jobs point of view. I'm talking about jobs point of view. This electrical vehicle sector is very very important. क्योंकि थर्ड सेक्टर तीसरी कंट्री होंगे हम दुनिया में। So this is not important as engineering point of view. This is important social point of view, infrastructure point of view, tourism point of view. कैसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं they can think at their own level. कुछ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कुछ साइंटिफिक बेस से सोचेंगे, कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट से सोचेंगे। So this area is important. So EV sales for 2030 टारगेट है 30% ऑफ प्राइवेट कार, 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल, 80% ऑफ 2-3 व्हीलर्स। नेक्स्ट। सो दिस इज द वर्किंग। तो मैं वर्किंग में ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा कि वर्किंग कैसे होती है। इसमें एक मोटर होती है और एक बैटरी होती है। लेकिन कभी आप शिमला से चंडीगढ़ के बीच जाओ, एक कॉस्मोफ्राइट की फैक्ट्री आती है। दे आर डेवलपिंग ए रोलर, मैग्नेटिक रोलर which will act as a charger. तो आप चार्ज करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। उसको बैटरी और मोटर के बीच लगाएंगे तो जब गाड़ी चलेगी तो वो क्या करेगा, वो बैटरी को साथ में चार्ज भी करता रहेगा गाड़ी चलते हुए। तो आपको चार्जिंग की जरूरत भी नहीं है। दे हैव डेवलप्ड एंड सम रिपोर्ट्स आर देयर कि वो चार्जिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट प्लीज। सो दीज आर टू कंपोनेंट, दिस इज बैटरी एंड दिस इज मोटर, जो कि मैग्नेटिक से, जो कि आज की डेट में चाइना इज द सोल सप्लाई। नेक्स्ट प्लीज। यस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द, ये चाइना की, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी के पहाड़ होते हैं, वहां पर रेयर अर्थ के पहाड़ है। यहां से वो खोद के लाते रेयर अर्थ और वो बेच रहे हैं मार्केट में। तो दे आर बिलियनियर्स, सब रिच है क्योंकि इस एक खाना। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस इज टॉक्सिक ऑल्सो, दिस इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो चाइना में बहुत इश्यू भी आने लगे। वहां काफी, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि वहां का पावर मैकेनिज्म ऐसा है कि वहां आप ज्यादा नहीं कर सकते प्रोटेस्ट, बट इश्यूज आर देयर। ये जो रेयर क्यों कहा गया है, क्योंकि जहां से वो निकलते हैं, जो एलिमेंट जो मोटर के लिए लगते हैं, उसकी प्रोसेसिंग इज टीडियस। तो एक तो एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, देन देयर प्यूरिफाइंग मैकेनिज्म इज ऑल्सो टीडियस। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज द न्यूडियम मैग्नेट जो आज की डेट में यूज हो रहा है। यहाँ कांगड़ा के शहर में भी जो बसें चलती है, कुछ गवर्नमेंट की व्हीकल है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो उसमें ये मैग्नेट यूज होता है एज ए मोटर। नेक्स्ट प्लीज। सो अब ये भी एक साइंटिफिक है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोरेसिटी, ये एग्जिस्टिंग मटेरियल है कि कौन सा मटेरियल इसके लिए यूज किया जा सकता है, उसके ऊपर ये चर्चा है। इसमें भी मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। यस, सो नॉर्मलाइज और प्राइस और परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वेट एंड वॉल्यूम। अब यहां मैं ये कहना चाहता हूं, वन इज फेराइट विच इज माई एरिया, जिसके ऊपर मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूं। देन दिस इज NdFeB, ये जो चाइना बेस्ड मटेरियल है जो आज की डेट में मोटर में यूज हो रहा है।
एक स्मेलियम कोबाल्ट है, एक एलिनिको है। एलिनिको और स्मेलियम कोबाल्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये टॉक्सिक है, डिग्रेडेबल एंड बायोकम्पेटिबल। ये एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है फ्राइड, इट इज इको फ्रेंडली। जैसे मैंने कहा, कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी फ्राइड के ही नैनो पार्टिकल डेवलप किए जाते हैं, तो वो कंपेटिबल होते हैं बॉडी के लिए, इससे कोई एनवायरमेंट हार्म नहीं होगा। फिर मेरे से कई ने क्वेश्चन पूछा, क्या फ्राइड से आज मोटर बन सकती है गाड़ी? आंसर इज यस, बना सकते हैं आप। इस फ्राइड से भी आप आज की डेट में इंडिया में बना सकते हैं मोटर, जिससे गाड़ी चल सकती है। बट क्वेश्चन इज साइज ऑफ दैट मोटर विल बी वेरी लार्ज, दैट इज इंजीनियरिंग इशू। चल पड़ेगी, जापान ने कर लिया, जापान मोटरसाइकिल बना रहे हैं इस मटेरियल के, फ्राइड मटेरियल के, क्योंकि जापानीज आर नंबर 1 इन वर्ल्ड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल एंड वी आर नोवेयर इन मैग्नेटिक मटेरियल। सिर्फ कुछ चुनिंदा आईआईटी है जिसके ऊपर वर्क करता है। फॉर्चुनेटली है कि मेरा भी आईआईटी के साथ लिंक रहा, सो आई एम वर्किंग ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, बट आई थिंक इन यूनिवर्सिटीज वेदर सेंट्रल और स्टेट, nobody is working on the magnetic material, the kind of technology which need for this electrical vehicle. That is the unfortunate part. But Japanese are very clever, very intelligent. Taiwanese, they are also working. That is why there is power tussle between Taiwan and China because of the lobbying for magnetic. ये कहा है किसी ने, वो कंट्री राज करेगी आने वाले समय में जो मैग्नेटिक में सुपीरियर होगी, मतलब चुंबकीय क्षमता जिसके पास होगी, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल विच इज फ्यूचर मटेरियल, जो कि मैंने ग्रेफीन का आपको थोड़ा हिंट एंड में मैं आपको इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी बताऊंगा एंड ऑफ माय टॉक, जिसका स्पिरिचुअल मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। सो माय पॉइंट हियर इज कि बना सकते हैं हम, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होगा फ्राइड का। तो ये इशू है कि उसका वॉल्यूम कैसे किया जाए उतनी मोटर का जितना की चाइनीज की मोटर। सो दिस इज द मैग्नेट, आज की डेट में जो यूज होता है चाइनीज बेस। नेक्स्ट, दीज आर लेवल्स ऑफ चार्जिंग। अलग अलग लेवल्स होते हैं चार्जिंग के, जिसकी मैंने बात कही टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्जिंग लेवल 17 से 25 घंटे की चार्जिंग भी होती है बैटरी की, 3 से 8 घंटे की भी होती है, 20 मिनट की भी होती है, वो लेवल है अलग अलग। तो उसके लिए नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू, आपने शायद एक्सपीरियंस की हो, अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ कभी वॉल्वो बस में, एक कुछ बसें हैं जो चार्जिंग पर चलती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो करनाल के पास रोकते हैं, वहां आधे घंटे वो खाना खाने को बोलते हैं, आधे घंटे के अंदर वो बस चार्ज हो जाती है, फिर दिल्ली जाती है। मैंने उसमें ट्रेवल किया है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, और उनका मिड पॉइंट होता है, वहां पर चार्जिंग करते हैं, उसके बाद वो चल पड़ती है। सो चार्जिंग सिस्टम इंडिया में भी बहुत धीरे धीरे, बट इन यूएस इट इज इन फुल स्विंग, वहां पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ चुकी है। नेक्स्ट, सो सोलर कारपोर्ट ईवी चार्जिंग सिस्टम, तो सोलर एंड वी आर फॉर्चुनेट एज ए इंडियन। मैं अक्सर यूरोप में पूछता हूं कि वाई ऑलमोस्ट यू आर डिप्रेशन इन एवरी टाइम, बिकॉज ऑफ क्लाउडीनेस। उनका मौसम बहुत ही क्लाउड भरा रहता है, जिस दिन साफ धूप निकलती है उस दिन अंग्रेज छलांगे मारते हैं, क्योंकि उनको धूप वहां बहुत कम निकलती है। पर हिंदुस्तान में तो 365 दिन में से 300 दिन तो खूब धूप रहती है। वी मस्ट यूज दिस सोलर एनर्जी, दैट इज वाई सोलर पैनल, आजकल देखो आप हर घर में रूफ में सोलर पैनल, तो उसी सोलर पैनल से आप जो है गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो उनके लिए तो सोलर एनर्जी भी ग्रीन एनर्जी है, सो सोलर इज ऑल्सो ग्रीन एनर्जी। आई होप कि कोई इनवाइटेड स्पीकर डेफिनेटली सोलर को भी टच करेगा। तो सोलर इज ऑल्सो लिंक्ड विद दिस एनर्जी। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है, साथ में मैग्नेटिक एनर्जी भी है। डियर फ्रेंड्स, मैग्नेटिक एनर्जी सबसे सेफ है। आप एमआरआई तो सब लेते होंगे, एमआरआई में भी मैग्नेटिक एनर्जी यूज होती है। सो मैग्नेटिक इज सेफ। अब हमारे को बोलते खून की कमी होगी तो क्या देते हैं, आयरन के कैप्सूल देते हैं, एंड होल मैग्नेटिज्म इज ड्रिवन फ्रॉम द आयरन। कहानी सारी आयरन के आसपास ही घूम रही है, सो आयरन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो दिस इज स्मार्ट होम। स्मार्ट होम कंसेप्ट की फुल ऑफ सेंसर, फुल ऑफ सेंसर। आज की डेट में देखिए, आप गाड़ी है, खराब होने के चांसेस कम है। व्हाई? बिकॉज इट इज स्मार्ट, इट इज फुल ऑफ सेंसर। तो सेंसर आपको अलर्ट कर देता, भी आपके इस पार्ट में खराब आ गए, आप नियर बाय मैकेनिक से आप दिखा दीजिए। पहले नहीं होते थे सेंसर। सो स्मार्ट होम का मतलब है फुल ऑफ सेंसर। सपोज आई गेव यू एग्जांपल, एंड दीज होम्स आर अवेलेबल इन यूरोप, इन यूएस। कि कोई घर में अकेला है, बुजुर्ग है अकेला, भगवान न करे कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कोई ऐसा हो जाता है,
sensor will detect that pulse, and that sensor is linked with the hospital. So hospital will immediately treat. So that is the positive part. दूसरा, जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग, आप सुबह जिस तरह से आजकल न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से मियाँ बीवी खुद चले गए, ये पता नहीं घर में कोई अप्लायंसेस आपके ऑन तो रह गए, गैस ऑन तो रह गई, कोई प्रेस ऑन तो रह गया, आप वहीं से मोबाइल से जो है कमांड दे सकते हैं, वो ऑफ हो जाएगा. That is the the beauty of smart home, smart full of sensor. तो उसमें magnetic sensor is also important. Next please. So this is V2G vehicle to grid service. ये यूएस में आ गई है, इंडिया में भी आएगी, क्योंकि when we are saying कि by 2030 हम जो है थर्ड लार्जेस्ट होंगे वर्ल्ड में. So this V2G service is also important. This is new area. I invite every master student and other delegates, research student, they can work on this 2G technology. V2X. V2X means कि अगर आपके पास स्टोरेज है, आपने गाड़ी भी चार्ज कर दी, घर में भी सारा चार्जिंग कर दिया, अपना गाड़ी भी आपने चार्ज कर दी, फिर भी आपके पास बच गई है, तो आप ग्रिड को दे सकते हैं. मतलब आप बेच भी सकते हैं. इफ यू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चार्जिंग सिस्टम, तो अगर आपके पास चार्जिंग एक्सेस है तो आप ग्रिड को बेच सकते हैं. एंड दिस सर्विस इज फुल स्विंग इन यूएस. तो आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं. जैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले छोटे छोटे मेगावाट के जो है प्लांट दिए थे, सैंक्शन किए थे, पावर प्लांट 4 मेगावाट के, 2 मेगावाट के. आज अब ऐसा समय होगा कि आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपको लग रहा है कि यार पीक टाइम में मेरे पास ये तो यूज होगा, फिर भी मेरे पास बच रही, आप ग्रिड को दे दो और ये सारा वायरलेस होगा, इसमें कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं. दिस इज ऑल वायरलेस. नेक्स्ट प्लीज. तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपोर्टेशन तो फंडामेंटल है. आज की डेट में तो मैं देखता हूं कि आधे किलोमीटर के लिए लोग बस का सहारा लेते हैं, गाड़ी का उतरना नहीं चाहते. सब बस वाले कहते हैं मेरे घर के पास ही उतार, मतलब आधा किलोमीटर. मैं शिमला में देखता हूँ, हम जो है 5-5 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं. आज की डेट में कई बार अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो 2 किलोमीटर की जर्नी, ये 30 मिनट जा रहा है शिमला के अंदर, तो कई बार 3-3 घंटे बंदा जो है बस में बैठा, धुआं खा रहा है लेकिन बैठे है, पैदल नहीं चलना चाहते. तो आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन इज फंडामेंटल. तो नेचुरली हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल अर्जेंसी है, क्योंकि पोल्यूशन को रिमूव करना. नेक्स्ट. सो रेंज इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द पैरामीटर, साइंटिफिक पैरामीटर. 3 पैरामीटर पर कहानी है सारी, और जो कि हम 9-10 से पढ़ते हैं, 9th का बच्चा भी पढ़ता है इसको. 3 पैरामीटर, कोरेसिविटी, रेमनेंस और एनर्जी, ये 3 का खेल है सारा, जो कि हम 9th से पढ़ रहे हैं. जिस मैग्नेटिक मटेरियल की कोरेसिविटी ज्यादा होगी, रेमनेंस ज्यादा होगी, वो मटेरियल आज की डेट में हॉट केक है. वो हॉट केक है. यू डेवलप द मटेरियल जिसकी कोरेसिविटी और रेमनेंस हाई है, तो आप चाइना को बीट कर जाओगे. इसी के ऊपर बस खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है. एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग इन कोलैबोरेटिंग विद नेशनल फिजिकल एंड साइंटिस्ट. उसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं. ये मैं भाग्यशाली हूं कि 30 साल से मैं उसी मटेरियल पर वर्क कर रहा हूं, जिसको कि टेस्ला भी उसके ऊपर जो है काम कर रहा है, अल्टरनेटिव मटेरियल ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्लीज. तो दीज आर दी पैरामीटर. नेक्स्ट. बैटरी का मेजर इशू क्या है? अब मोटर का तो मैंने बताया, बैटरी का क्या है? जो लिथियम आयन बैटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. अभी तो जो बैटरी की लाइफ है वो 10 साल है, 10 से 12 साल. अभी बसों में लगाई बैटरी बढ़िया है. 10 साल के बाद क्या होगा? जब इन बैटरियों की लाइफ खत्म होगी, इसको डालोगे क्या बैटरी को? ये टॉक्सिक है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भी डेंजरस है. प्लास्टिक बैन किया ना हमारी स्टेट ने, तो इन बैटरियों को क्या करोगे? दिस इज अनदर इशू कि आप एनवायरमेंट को तो ये डिस्ट्रॉय करती है, पोल्यूट करती है. लिथियम इज मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल, इट विल डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट. दिस इज अनदर इशू. इसलिए तो इसमें इतने फास्ट ग्रो नहीं हो रही है कि आपको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज दैट अल्टरनेट? दैट इज सुपर कैपेसिटर. दैट इज द सुपर कैपेसिटर. हमें सुपर कैपेसिटर जो कि है आज की डेट में, सुपर कैपेसिटर इज देयर, बट क्वेश्चन है उसकी चार्जिंग कैपेसिटी, उसकी चार्जिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना, जो कि इस लिथियम आयन बैटरी को कंपीट कर सके, उसके साथ चैलेंज कर सके, क्योंकि अभी भी लिथियम आयन बैटरी किंग है. सो एनवायरमेंटल इशू, क्योंकि थीम है इस कॉन्फ्रेंस का एनवायरमेंट, ग्रीन. तो लिथियम आयन बैटरी इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट.
So we have to search. So this is the major issue. Next. So possible solution क्या है? Possible solution is super capacitor. तो लिथियम आयन बैटरी का सोल्यूशन है सुपर कैपेसिटर, और आज की डेट में सुपर कैपेसिटर के ऊपर बहुत काम हो रहा है। वो चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे बायो का है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का, फिजिक्स का तो वही है, चाहे दूसरे एरिया का है। सुपर कैपेसिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बायोबेस भी सुपर कैपेसिटर के ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। So basically this is the battery which is in the existing technology, which is lithium ion battery, but its alternative is super capacitor. So super capacitor is the possible solution for future technology to replace the existing lithium ion battery. Next. So as I mentioned, for motor technology, the material which is used, that is rare earth material which is available in China. It has high corrosivity, high remanence and high energy. So but the challenge with this material is it is also toxic. It destroys the environment. Next. So limitation of rare earth, जो कि अभी चाइना से आ रहा है, harmful environmental impact of mining of these raw material, their uneven distribution. This is important. Their uneven distribution. सबसे ज्यादा ये चाइना में, नंबर 2 पर ये ब्राजील में। ये 2 कंट्रियों में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ जो आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होता है। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरियस पॉलिटिकल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द कंट्री, डेफिनेटली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत हाई है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर कॉस्टली, एंड डोमिनेंस बाय चाइना, इसकी डोमिनेंस चाइना की है, एंड यू नो द रिलेशन ऑफ इंडिया विद चाइना, सो वी हैव टू थिंक, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया, इसको सोचना पड़ेगा इसका अल्टरनेटिव मटेरियल क्या हो सकता है। नेक्स्ट। सो रेयर अर्थ देखिए, अब आप चाइना में सबसे ज्यादा है, ये जो रेयर अर्थ है सबसे ज्यादा चाइना में, फिर ब्राजील है, तो इंडिया बहुत नीचे है, बहुत कम है रेयर अर्थ, और वो जो रेयर अर्थ है वो दूसरी टेक्नोलॉजी भी यूज होता है, वो चाहे सेमीकंडक्टर की टर्म दूसरे एरिया में। नेक्स्ट प्लीज। सो अल्टरनेटिव क्या है फिर? अल्टरनेटिव इज द फेराइट मटेरियल विच आई डिस्कस, जो कि मैंने शुरू के रिमार्क्स में कहा कि अल्टरनेटिव इस रेयर अर्थ का क्या है, दैट इज द फेराइट मटेरियल, जिसको कि टेस्ला भी डेवलप कर रहा है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस फेराइट मटेरियल सो एज टू compete with the Chinese product. Next please. So this is the replacement of ferrite. दो और भी है, स्लेरियम, कोबाल्ट एंड लिथो, but there are issues I will not touch. They are toxic and more very costly. रेयर अर्थ से भी ज्यादा कॉस्टली है। Next. Next. So this is the ferrite. Next. So hexaferrite जो हम यूज कर रहे हैं, and I invite all my all researcher, they can visit my lab. I have international lab in my department where we grow the all type of magnetic material, and we have all characterization tool which is available for any kind of research to use for electrical vehicle. Next please. Next. 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 Yes. Next. So ferrite motor. So if we want to use ferrite as a motor in electrical vehicle, so we have to produce the high torque, high power, high density, compactness, low cost and less environment pollution. देखिए, these are important areas. सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट, लेस एनवायरमेंट पोल्यूशन। डियर फ्रेंड्स, द ब्यूटी ऑफ फेराइट मटेरियल इज, एज आई मेंशन, इट इज इको फ्रेंडली, बायोकम्पैटिबल, नो पोल्यूशन एट ऑल। सबसे बड़ी बात है, इट इज कंपेटिबल विद आवर बॉडी, इवन एट नैनो लेवल, इवन एट नैनो लेवल। सो हाई टॉर्क, जैसे ही ये बैटरी से एनर्जी लेगा, टॉर्क घूमेगा, मोटर का मतलब घूमना, तो जितना टॉर्क ज्यादा होगा उतने तेजी से घूमेगा, तो कम बिजली लगेगी। क्वेश्चन ये भी है ताकि ज्यादा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक चल सके। कहानी वहां है, टॉर्क इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई मेंशन वी नीड हाई कोरेसिविटी एंड हाई रेमनेंस, देन हाई पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। भाई एक चाइनीज का है, 1 किलो लाया उन्होंने, हमने लाया 20 किलो, तो 20 किलो की एडजस्टमेंट इंजीनियरिकली टफ है। 1 किलो इजी है, 1 किलो का कहीं भी रख लोगे कार में, पर 20 किलो की कार कितनी हैवी हो जाएगी। सो इट इज ए इंजीनियरिंग इशू।
तो वी नीड कंपैक्टनेस, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी नीड हाई डेंस मटेरियल। तो रिसर्च ये है कि फ्राइड से हाई डेंसिटी कैसे अचीव की जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क। देन कॉस्ट, यस, फ्राइड इज द चीपेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, मैं इस फ्राइड को वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, सिल्वर के भी नैनो पार्टिकल यूज करते हैं, बट सिल्वर इज कॉस्टली। आप पढ़ते हैं सिल्वर इज कॉस्टली, बस आयरन बेस्ड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आर चीपेस्ट, और आयरन तो लार्ज अबंडेंस है, सो कॉस्ट इज ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, नो पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी मैग्नेटिक मटेरियल में मिनिमल होती है, ना के बराबर होती है। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो इशू, इंप्रूव टॉर्क डेंसिटी कैसे कर रहे हैं, ये टेक्निकल है, इससे डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। नेक्स्ट, ये कैसे हम बनाते हैं, लैब में हम कैसे बनाते हैं, वो सारा तरीका दिया गया है, कैसे इसको हम डेवलप करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को और इलेक्ट्रिकल व्हीकल। नेक्स्ट, यस, अब थोड़ा मैं स्पिरिचुअल की तरफ आपको ले जाऊंगा। देखिए, दिस इज मल्टी डोमेन, जो हम पढ़ते हैं सब 9-10 से पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो डोमेन के बेस पर कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी डायर, हम ऑल मल्टी डोमेन बेस। बट टुडे टेक्नोलॉजी इज हियर, देयर इज सुपर पैरामैग्नेटिक रीजन। Dear friend, if you want to use the magnetic nanoparticle for cancer treatment, we need this kind of super paramagnetic. Super para is a special kind of condition which is very rare, very specific, so as it hit only malignant cell. जो affected cell होता है कैंसर से, उसी को किल करता है। That is why side effect here is 0%. So, but this condition is not ordinary. This is extraordinary. इसको आर्गन की कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको ग्रो करना पड़ता है। सो देयर आर प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, टेक्निकल इश्यूज ऑल्सो। सो सुपर पैरामैग्नेटिक रीजन में आपको सिंगल डोमेन में ले जाना पड़ता है। सो इट इज जर्नी फ्रॉम मल्टी डोमेन टू सिंगल डोमेन। तो अगर आप नैनो लेवल पर, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आप ऑर्डिनरी दुनिया से सूक्ष्म की दुनिया में जाते हैं, मटीरियल कैन बिकम पॉइजनस, मटीरियल कैन बिकम टॉक्सिक, बट this magnetic material, this is safe at ordinary level, this is safe even at nano level. So that is the beauty of these magnetic nanoparticles. Next, this is the effect of size effect. कैसे कैसे जब आप बड़े से छोटे 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 जा रहे हैं, क्या कोई चीजें कैसे कैसे चेंजेस हो रही है, उसको हम नेपियर को चेक करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। So this is the controlling doping effects. Next, अब एक सॉफ्ट होता मैग्नेटिकली, एक हार्ड होता है। जिसकी कोरेसिविटी ज्यादा होगी वो मैग्नेटिकली हार्ड है, टफ है। जिसकी कोरेसिविटी कम होगी वो मैग्नेटिकली सॉफ्ट है। जैसे हम मैकेनिक्स में देखते हैं, सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है मैकेनिक्स का, जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है, और हार्ड क्या होता है, जिसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है या इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिक पैरामीटर या मॉडुलस। ऐसे ही मैग्नेट में भी होता है, दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कोरेसिविटी। नेक्स्ट, next, these are all experiments. Next, these are the hysteresis. आपने देखा होगा 9th-10th में भी पढ़े होंगे hysteresis, जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। Dear friends, I am working on these magnetic nanoparticles for health sector, for communication. फ्रांस के अंदर जो रफेल अभी खरीदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिस लैब से ये डेवलप किए गए, उस लैब में मैंने काफी काम किया पिछले 10-15 सालों से, जो उसमें भी ये मैग्नेटिक मटेरियल है। यस, आई वांट टू मेंशन वन थिंग, अगर आज भी कोई गाना सुनते हैं ना, तो मैग्नेटिक के बगैर नहीं सुन सकते, मैग्नेटिक स्टोरेज है। आज अगर आप पेन ड्राइव है, इट इज मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमआरआई लेते हैं हम, इट इज मैग्नेटिक बेस्ड नैनो पार्टिकल। सो एंड ऑन द अदर हैंड इट इज सेफ, एनवायरमेंटली इट इज सेफ। So we understand this hysteresis. कहां पर hysteresis को कंट्रोल करना है? Next, yes. So this is ordinary material and this is super paramagnetic material. So dear friends, it's a journey from ordinary material to nano material. तो आप देखिए यहाँ कोरेसिविटी, तो खेल सारा कोरेसिविटी का। Yes, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर तो आपको इसको हेल्थ में यूज करना टारगेटेड या कैंसर के लिए, तो आपको यहाँ पहुंचना है, आपको यहाँ पहुंचना है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के जाना है तो आपको यहाँ पहुंचना है। यहाँ से नीचे डिक्रीज हो जाती कोरेसिविटी। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल के व्हीकल के लिए हमें हाई कोरेसिविटी चाहिए, इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं चलेगा, इससे तो हेल्थ के लिए चलेगा।
अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, सो दिस कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली, कि आपको मैग्नेटिज्म को कहां यूज करना है, आपको कम्युनिकेशन में करना है, आपको एनर्जी सेक्टर में यूज करना है, या आपको हेल्थ सेक्टर में यूज करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो दिस इज द जर्नी। अब एक चीज यहां कहना चाहता हूं, स्पिरिचुअल अगेन स्पिरिचुअल आंसर, दिस इज मल्टी डोमेन एंड दिस इज सिंगल डोमेन। आप बड़े से छोटे की तरफ गए, जब बड़े से छोटे की तरफ गए तो एक बाउंड्री मिली आपको। बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों क्यों बोलते हैं कि ध्यान जो है सांझ के समय लगाना चाहिए, सुबह के समय। देयर इज बाउंड्री बिटवीन डे एंड नाइट। सेम इज द केस इन साइंस आल्सो, इन फिजिक्स, स्पेशली इन फिजिकल साइंसेज, बाउंड्री प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस बाउंड्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मल्टी-डोमेन। एंड अगेन उससे भी ज्यादा बाउंड्री इंपॉर्टेंट है जहां खेल है, असली खेल यहां है, इस खेल का ये बाउंड्री इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिंगल डोमेन टू सुपर पैरा। वेरी वेरी टफ टास्क, सो एज टू क्योर द कैंसर with 0% side effect. So this is very very important. That is why this technology is very rare technology available in the world. Next. Yes. अभी एक चीज very very important. So जब आप ordinary material से कोर के लिए जाएंगे, so we encounter with surface. इसको ऐसे समझो, जब आप ऑर्डिनरी दुनिया से, क्लासिकल की जगत से क्वांटम के जगत में जाते हैं, जिसको कि हम भूत कहते हैं, जो दिखता नहीं है, जो कि रियलिटी है। आपको पता है लास्ट ईयर नोबेल प्राइज भी मिला क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है कि एक स्पिन अप है, एक स्पिन डाउन है। आप स्पिन तो पढ़े हैं, स्पिन अप यहां है, स्पिन डाउन को मैं लाखों किलोमीटर दूर ले जाता हूं। अगर स्पिन अप में मैं कुछ भी करता हूं, स्पिन डाउन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब एक मून के ऊपर रखा आपने स्पिन डाउन सिस्टम, फोटोन, एक स्पिन अप फोटोन यहां है, आप कुछ भी डेटा करोगे ऑटोमेटिकली वहां स्टोर हो जाएगा। दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। सो माय पॉइंट हियर इज व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल वर्ल्ड टू क्वांटम वर्ल्ड, यू इनकाउंटर विद सरफेस। सो सरफेस इज वेरी वेरी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं स्पिन फ्रस्ट्रेशन। दिस इज स्पिन फ्रस्ट्रेशन, मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। And I am proud to say our group is the first in the world who calculated this surface disorder. My student, Dr. Sangeeta Thakur, who is now leading scientist in Germany, she did PhD under my supervision. She did complete her PDF from Tata Institute of Fundamental Research, जो कि एक रिसर्चर का सपना होता है, टाटा इंस्टीट्यूट में एंटर करना पीडीएफ। She worked on this area and we calculated how much is the disorder. जब आप ऑर्डिनरी से नैनो की तरफ जाते हैं, कितने परसेंट का डिसऑर्डर सरफेस पर होता है। सरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्क क्या है ऑर्डिनरी मटेरियल और नैनो में। ऑर्डिनरी मटेरियल का जो सरफेस है कुछ नहीं करता, सरफेस इज इनसेंसिटिव, लेकिन नैनो का जो सरफेस है इट इज मोस्ट सेंसिटिव। सरफेस ऑफ नैनो इज मोस्ट सेंसिटिव। ये सरफेस का खेल है सारा। दैट इज वाई सरफेस इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस इज इंपॉर्टेंट, whereas surface is not important for ordinary material. तो क्वांटम में सरफेस ही इंपॉर्टेंट है। और सरफेस किसको कहते हैं, मैं जनरली स्टूडेंट से पूछता हूँ, टॉप 10 एटॉमिक लेयर, ऊपर से 10 एटम्स की लेयर को हम सरफेस कहते हैं। कैवरी में बच्चों से पूछते हैं सरफेस किसको कहते हैं, वो बोलते हैं कि ऊपर की जो लेयर है। अरे भी साइंटिफिकली देखो, कोई भी जो चीज है वो एटम से बनी हुई है, ऊपर के 10 एटम्स की लेयर को हम सरफेस कहते हैं। तो नैनो के ऊपर सरफेस ही सब कुछ है। ये सरफेस को ही मॉडिफाई करना है ताकि आप उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। सो दिस सरफेस, इसके लिए हमने स्क्विड डाटा और मॉसबोर का हाई एंड एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी इंदौर के साथ, कैट इंदौर के साथ और आईयूसी इंदौर के साथ, तो उसके लिए और टाटा इंस्टीट्यूट के साथ। तो इसको नेक्स्ट, अब बस 2-3 मिनट का समय लूंगा, मैं चाहता हूं कि बोर ना हो। फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपको। देखिए 3 चीजों का फ्यूचर होगा। 3 चीजों का फ्यूचर क्या होगा? यस, एक होगा कोर, एक होगा शेल। आज की डेट में लेटेस्ट वर्क है कोर शेल। कोर क्या है? कोर है हमारा मैग्नेट। कोर है हमारा मैग्नेट। हमारा जो कोर है मैग्नेट है, अंदर से हम सब मैग्नेटिक है। देखिए हम नानक और कबीर को क्यों मानते हैं? वो कोर में जीते थे, उनके डिसऑर्डर नहीं था, वो कोर में जीते थे, और हम सरफेस पर जी रहे हैं, हमारा डिसऑर्डर है। नानक और कबीर कितने क्यों? वो कोर क्या है? मैग्नेट।
डियर फ्रेंड्स, बाय वर्चू हम सब मैग्नेटिक है अंदर से, लेकिन हमारे को हमारी अपनी मैग्नेटिक पता ही नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूं यहां से, नाउ इन रिसर्च सेंसर इज डेवलप्ड विच इज मैग्नेटिक अगेन, जो कि ब्लड को नापेगा, उसकी मैग्नेटिज्म, उसकी ससेप्टिबिलिटी। जिस दिन ब्लड की ससेप्टिबिलिटी सेंसर द्वारा नापी जाएगी, हॉस्पिटल में मल्टी टेस्ट का कल्चर खत्म हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे एमआरआई है, कोई डिफेक्ट करना हो एमआरआई से ढूंढते हैं, ऐसे ही अगर ब्लड की ससेप्टिबिलिटीज का सेंसर हो चुका है रिसर्च में, बट 15 साल का समय लगता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मेडिकल के लोग ज्यादा अच्छी समझ सकते। देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल। कोविड में तो कोविड जो वैक्सीन है, ये तो ग्लोबल प्रेशर थी, इसलिए जल्दी लाना पड़ा। अदरवाइज इवन जो ड्रग्स होती है, जैसे पैरासिटामोल है, इसको भी 10 से 15 साल लगे होंगे जब ये आई होगी, एकदम नहीं आती है। हेल्थ में अगर कोई चीज तो उसके ट्रायल्स होते हैं अलग अलग। सो माई पॉइंट इज, सेंसर इज देयर विच कैन डिटेक्ट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ब्लड। उससे क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैंने क्या कहा, जो फ्यूचर है 3 चीजों को होगा, जिसको आप चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव का कुछ भी करो, 3 चीजें क्या क्या होगी। सेंटर में होगा मैग्नेट, उसके बाहर होगा पॉलीमर। अगेन इन केमिस्ट्री पीपल, पॉलीमर इज इंपॉर्टेंट। हमारे प्रिंसिपल साहब तो पॉलीमर के सेंटर में मैग्नेट है, उसके बाहर पॉलीमर है, और उसके बाहर होगी ग्रेफीन विच इज फ्यूचर मटेरियल। डियर डेलीगेट्स, फ्यूचर इज ऑफ 3 मटेरियल। सेंटर इज कोर विच इज मैग्नेटिक, which is eco-friendly, biocompatible, biodegradable. It is coated with suitable polymer which enhance the surface activity, and it is further coated with graphene which enhance the stability, flexibility, lightness and everything and transparency. अब आप देखिए, हम कहते हैं ना कि ऐसा कोई इंसान है जो सबसे स्टेबल है, सबसे कोमल है, सबसे लाइटेस्ट है, तो नानक है ना। नानक सबसे स्टेबल था, सबसे मुलायम था, तो जिसको हम गॉड की उपाधि देते हैं। तो गॉड तो कोई ऐसा नहीं है, हमारे बीच भी है जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मटेरियल का गॉड है आज की डेट में ग्रेफीन, ऐसे इंसानों का भी गॉड होगा। लेकिन वो कैसे होगा? द ओनली सोल्यूशन इज यू हैव टू रियलाइज योर ओन मैग्नेट। आपको अपनी चुंबकीय क्षमता, जो कि हर एक के इंडिविजुअल में, डियर फ्रेंड, ये इंडिविजुअल जर्नी है, कोई नहीं आपको दिखा सकता। ये इंडिविजुअल रियलाइजेशन है कि आपको ऑर्डिनरी से सूक्ष्म के लेवल जाने के लिए अपनी मैग्नेटिज्म को रियलाइज करना पड़ेगा। वही चीज हम मटेरियल में कर रहे हैं, वही चीज हम मटेरियल में भी वही देख रहे हैं। और एक चीज, जब आप सूक्ष्म लेवल पर पहुंच जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे मटेरियल सेम हो जाते हैं, वहां कोई फर्क नहीं रहता। तो कण कण में भगवान ही आता है। तो ये मटेरियल में भी आज की डेट में जब हम हाई एंडेड टेलीस्कोप से ट्रांसमिशन से देखते हैं, so their behavior is almost same. So with these words I want to mention one thing is, in green energy उसको चाहे आप हेल्थ सेक्टर में करोगे, चाहे कम्युनिकेशन में करोगे, चाहे वाटर सेक्टर में करोगे, चाहे एनर्जी सेक्टर में करोगे, फायदा इसका ये होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। जो मैंने बताया, ग्रेफीन इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, पॉलीमर सिलेक्शन ऑफ पॉलीमर एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड मैग्नेटिक सिस्टम एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो थीम भी ऐसा था। सो विद दीज वर्ड्स मैं एक चीज के साथ सम अप करना चाहूंगा। आपने देखा होगा फिश, जो मछली होती है, यू नो फिश की जो स्किन है, इट इज फुल ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल। ये नेचुरल है। फिश की जो स्किन है, ये फुल ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है। तो हम अपनी स्किन कब देखेंगे? हम भी मैग्नेटिक है, लेकिन हम देख नहीं पाते। तो देखने के लिए द ओनली वे इज, आपको अपनी टॉर्च बाहर से अंदर ले जानी पड़ेगी। देन यू कैन रियलाइज योर ओन मैग्नेटिज्म। विद दीज वर्ड्स, सो आई स्टॉप माई टॉक हियर। थैंक यू।